हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हमने एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना। मैंने आपके साथ बहुत ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट आज कुछ बातें करनी है जो आप मैं ये बोलूंगा कि भूल के भी मिस ना करना। आज वो बातें आपके साथ करनी है। और हाँ, आपने आज थंबनेल देखा होगा, ब्रेक। अब ये क्या है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको बताऊं, मैं आपको एक दिन की ब्रेक देने लगा हूं, एक दिन की, क्योंकि मुझे भी ब्रेक चाहिए और मुझे लग रहा है आपको भी ब्रेक चाहिए होगी। और हां, दिल की बात, मैं आपको वो एक दिन में बहुत मिस करूंगा, क्योंकि आपके रोज कमेंट्स, सुबह भी शाम भी, हर बात बताते हो। मैं उस चीज को मिस करूंगा। लेकिन मेरी बात पहले सुनो, क्या चीज है। उसके बाद आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी होनी है एक आज मेरी। देखो, जो बच्चे चाहे नए जुड़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नए जुड़ रहे हैं तूफान सीरीज के साथ, और बहुत सारे बच्चे जो हम पहले दिन से लगे हुए हैं ना, हम आपको सारा पता है। तो 30 मार्च को हमने अपने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था। और मैंने आपको देखो पहले ये बताया था, पहले आके तूफान सीरीज को स्टार्ट करने से पहले, कि मैंने आपके लिए जो 20-20 डेज के दो सेट बनाए हैं, टोटल 40 डेज के लिए हमने अपना सिस्टम रखा था। तो 30 मार्च से 18 अप्रैल तक फर्स्ट 20 डेज, जिसमें हमने आइडिया रखा था 50% सिलेबस कवर करेंगे। और देन 19 अप्रैल से 8 मई तक हमने बाकी हाफ 20 डेज और 50% सिलेबस का टारगेट रखा था। अब ये जो फर्स्ट 20 डेज हैं 30 मार्च से 18 अप्रैल तक, इसमें से भी हाफ कर लिया था हमने, कि पहले सिर्फ 10 दिन में क्या किया, वो 10 दिन के बाद एनालाइज भी करेंगे। और वो जो 10 दिन का हिसाब है वो हमारा ये चल रहा है। 30 मार्च से 1 अप्रैल तक 3 दिन का हमने पहले तूफान सीरीज को चलाया। फिर 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक, मीन्स आज तक 4 दिन हो गए। अब जो हमारे पास कल मीन्स 6 अप्रैल है, ये आपकी ब्रेक रहेगी। ये आपकी ब्रेक रहेगी मेरी तरफ से। मुझे पता है कि सब ने कुछ ना कुछ काम तो करना ही है। और 7th 8th, ये 2 दिन आपको आगे क्या टारगेट है मेरा, ये मैं कल शाम वाली वीडियो में आपको आके बताऊंगा कि 7th 8th का हमारा क्या टारगेट है। और वो टारगेट भी थोड़ा फिर ज्यादा पावरफुल रहेगा, क्योंकि एक दिन की ब्रेक आ रही है। उसकी वजह क्या है कि कॉन्टिन्यूसली 30 मार्च ऑनवर्ड्स मैं भी, मतलब रोज मुझे 12:30 1 बजते हैं रात को सोते हुए, जो मेरी रूटीन है। और सुबह 4:30 5 बजे मुझे उठना पड़ता है, क्योंकि आपको टेलीग्राम में पहले मैसेज करता हूं, फिर मैं वीडियो खुद पब्लिश करता हूं। तो मेरा पूरी कंसिडरेशन होती है कि क्या चल रहा है, क्या बच्चा क्या लिख रहा है। तो इसलिए मेरा भी मतलब 7 दिन कॉन्टिन्यूसली ये 3.5 घंटे का जो सोने का सिस्टम है वो सारा एक बार हिल गया है। एक दिन की ब्रेक लूंगा, मैं भी फ्रेश हो जाऊंगा। और आपने भी सुना होगा कि अगर कोई भी पर्सन, मान लो कोई, जैसे हम कहते हैं कि कोई मिस्त्री है ना, मान लो कोई कारपेंटर है, वो अगर लकड़ी को रोज काटता रहे अपने टूल्स के साथ, और बीच में उनको शार्प करने के लिए एक दिन भी ना रखे, तो चाहे वो कॉन्टिन्यूसली 20 दिन काम करे, लेकिन 7-8 दिन के बाद उसके जो टूल्स हैं वो शार्प नहीं रहेंगे, है ना। तो उससे क्या होगा कि आगे काम करने की स्पीड कम हो जाएगी। तो इसमें सबको अपने माइंड को कुछ तेज करना है, अपने टूल्स को तेज करना है। आप भी करो, मैं भी करूंगा। अब ये तो रही ब्रेक की बात, कि कल की ब्रेक है और मैं आपको बहुत मिस करूंगा। अब आगे क्या बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, अब वो भी जरा आप आज ध्यान से सुनना। मैं आपको फोकस करके कुछ बताने लगा हूं। देखो, सबसे पहली बात मेरी ये सुनो कि मैं जो फील करता हूं, मैं जो आपके साथ बातें डिस्कस करता हूं, कि जो एक सीए का स्टूडेंट है, क्योंकि मैं भी अपने टाइम पर जब सीए स्टूडेंट होता था, जब मैं सीए करता था, तो मुझे पता है कि हम लोग ना थोड़े डिफरेंट है। मुझे लगता है कि आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपके साथ ऐसा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जब स्टार्ट करते हैं तब हम नॉर्मली चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे सीए वाली लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं ना, मान लो 2-3 बार पेपर दे लिए, जहां इंटर हो गई है, जहां इंटर होने वाली है, फाइनल में है, थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं बाकी दुनिया से। अब वो क्यों? क्योंकि हमारी नेचर ऐसी हो जाती है। अच्छा, किसी को पता है कि वो आप में से किसी को पता है कि आप लास्ट टाइम कब दिल खोल के हंसे थे? मतलब जैसे हम लोग बचपन में हंसना, तो कई बार आधा आधा घंटा हंसी ना रुकनी। आपको पता है लास्ट टाइम आप कब हंसे थे? सोचो, अगर अगर याद है तो मुझे बताना। मुझे याद ही नहीं है लास्ट टाइम मैं कब हंसा था, वो भी दिल खोल के। हमारी नेचर ऐसी हो जाती है कि कोई बहुत भी खुशी आए तो उस खुशी में शामिल होना भी कहीं ना कहीं हमें, कहीं ना कहीं मजबूरी लगता है कि यार मैं इतना हंस नहीं सकता, मैं इतना खुशी नहीं हो सकता। हमारी नेचर ही ऐसी हो गई है, ना ज्यादा दुख ना ज्यादा खुशी, दूसरों से थोड़ा डिफरेंट हो गए हैं।
और दूसरी बात मैं जो फील करता हूं पर्सनली कि एक सीए के बच्चे को, अगर मान लो मैं स्टूडेंट हूं, अगर मैं आपकी जगह पर हूं, मान लो मैं सीए कर रहा हूं, मुझे मोटिवेट करना कोई आसान बात नहीं है। मैं आपको फैक्ट बताऊं, एक सीए बच्चे को मोटिवेट करना ये आसान बात नहीं है। अब वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। कई बार हम लोग मोटिवेशनल स्टोरीज सुनते हैं, बड़े लोग हमें मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। एक बार मुझे याद है कि मेरे को जब मैं सीए कर रहा था, एक पर्सन ने बहुत मोटिवेट करने की कोशिश की, क्या क्या तगड़ी स्टोरीज सुनाई कि उसने ऐसे करके दिखाया अपनी जिंदगी में, देखो ये यहां था, पूरा बता के 2-3 घंटे मेरे ऊपर डिवोट किए। मोटिवेट तो मैं बहुत हुआ, लेकिन मैंने उसको बोला कि ऐसे करो, मेरे साथ आओ, एक चीज बताता हूं, मैं मोटिवेट बहुत हूं आज, आपने मुझे यकीन दिलवा दिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। कहता हाँ बिल्कुल कर सकते हो, देखो इसने किया, इसने किया, क्या क्या उसने मुझे सुनाया हाई लेवल पे। तो मैंने बोला मैं बहुत चार्ज हूं। अब ये मेरा सिलेबस है सीए फाइनल का ग्रुप 1 का, जिसमें एसएफएम मुझे 30% आती है, एफआर मुझे 40% अभी आता है, लॉ मुझे चलो फिर भी 60% आती है, ऑडिट में मैं बहुत वीक हूं, और मेरे पास 40 से 45 डेज हैं, बताओ इसमें मैं कैसे करूं। वो कहता जा भाई मैं नहीं माथा लगा सकता, 2 घंटे मैंने सिरकपाई की है, ये क्या मेरे सामने निकाल के रख दिया। मैंने बोला मोटिवेट किया है मुझे कि मैं कर सकता हूं सब कुछ, इसमें बताओ क्या करूं, मोटिवेशन को इसमें कैसे यूज करूं। हाँ आपने मुझे मोटिवेट किया है, मेरे हाथ में हथौड़ा पकड़ा दो, मैं गुस्से में दीवार तोड़ दूंगा, मैं बहुत चार्ज हूं, है ना, मैं 2-4 चीजें गिरा देता हूं कि आज मेरे में बहुत जोश है, लेकिन सिलेबस कैसे करूं ये बताओ। हमें तो अपने सिलेबस से मतलब है कि ठीक है मोटिवेट हो गए, वो मोटिवेशन मेरे ख्याल से जितनी देर तक सुन रहे उतनी देर तक काम आती है, लेकिन सिलेबस में कैसे करें। तो हमारी यही तो कोशिश है तूफान सीरीज में, सिलेबस को लेके चलो। जर्नल मोटिवेशन की बात खत्म हो चुकी है अब, कि सिंपल मोटिवेट किया जाए। मुझे पता है आप नहीं होने वाले मोटिवेट, क्योंकि मैं नहीं होता था, मैं भी नहीं होता था अपने टाइम पे मोटिवेट। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट, आज इंपॉर्टेंट पे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। अच्छा ये बताना मुझे, क्या आप जर्नली मोटिवेट होते हो? जब मोटिवेट होते हो तो क्या वो काम आती है? मेरे तो कभी काम ही नहीं आती थी जर्नल मोटिवेशन। अब एक चीज और, मुझे आप सब ने आज याद से अपने कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताना है कि अभी आज की पोजीशन में, थोड़ा सा आज से आधा घंटा निकाल के मेरे लिए थोड़ा सा एक काम करो। आज की पोजीशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अभी कितने मार्क्स तक पहुंच गए हो, कि जो मार्क्स आपको लगता है आप पेपर में गेन कर सकते हो। मैं आपको जरा यहां पे बोर्ड पे भी दिखाता हूं। जैसे सपोज कर लो किसी बच्चे को लग रहा है कि मैंने सिर्फ ग्रुप 1 के पेपर देने हैं, और अभी तक की जो मेरी पोजीशन है मैं अराउंड 140 तक पहुंच गया हूं। चलो एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं अराउंड 140 तक पहुंच गया हूं। अगर पास होने का टारगेट देखें तो उसके कितने कम है? उसके 60 मार्क्स कम है, 60 मार्क्स कम है। अब अगर 60 मार्क्स कम है तो अगर मैं बोलूं एटलीस्ट मजे मजे से हमारे पास 30 डेज अभी हाथ में है, एस्टिमेटेड लगा लो 30 डेज हमारे हाथ में। इसका मतलब रोज 2 नंबर का अगर मैं थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ूं, रोज 2 नंबर का एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ूं, और उसके लिए 2 नंबर का पढ़ने के लिए अगर मैं दिन में 1-2 घंटे अलग से भी रख लूं कि चल रोज थोड़ा थोड़ा करके मैं जितने मेरे से पॉसिबल हुआ पास्ट पेपर में देखने शुरू कर देता हूं, जितने पॉसिबल हुआ रोज 2-4 क्वेश्चन देख लिए, रोज 2-4 क्वेश्चन कभी लॉ के देख लिए, कभी जो जो आपका सब्जेक्ट है रोज के दो, एक आधा घंटा फिक्स कर लो, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना आप कर सकते हो, कि इसमें 2-3 जितने आप नीचे हो उतने हिसाब से नंबर बढ़ा लो। कि अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं जी मैं तो अभी अपने आप को 120 पर ही पा रहा हूं, 120 पर ही पा रहा हूं, इट मीन आप 200 से 80 नीचे हो, तो आप 80 के लिए 30 डेज में क्या करने वाले हो? बाकी अगर 120 पर हो वो तो आपने रिवाइज ही करना है ना। तो रोज रोज अगर 2-4 नंबर को जरा इंपॉर्टेंस देके आप 1-1.5-2 घंटा अलग से अपने निकाल के डिवोट करने शुरू कर दो, तो भी तो आप यार पास हो। तो फिर डरते क्यों हैं हम? डरते क्यों हैं हम? डरने की कोई वजह ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए मेरे को बताना वैसे आपके हिसाब से आप अभी कितनी पोजीशन में हो, मैं भी देखूं जरा हम कितनी पोजीशन में, उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे और पावरफुल हमारे पास क्या हो। क्योंकि 2 दिन कल की ब्रेक के बाद, अच्छा कल सुबह 5:30 बजे ब्रेक रहेगी, कल शाम को मैं आऊंगा क्योंकि आपको आगे का टारगेट के बारे में कुछ सेट करके बताऊंगा। कल एक बार जरूर मिलूंगा आपसे। और दूसरी बात मैं आपको क्या कहने लगे था कि अब 2 दिन जो हमारे वर्किंग रहेंगे कल की ब्रेक के बाद,
आगे हमने क्या करना है, क्योंकि 10 दिन के बाद नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट होगा, वो फिर मैं देखता हूं कि आपकी अभी करंट पोजीशन क्या है। आपने जब बताना होगा ना, तो साथ में ये जरूर लिखना कि आप फाइनल में हो या इंटर में हो या फाउंडेशन में हो, फिर मुझे बताना ये चीज, मैं ज्यादा एक्यूरेट आपके लिए कैलकुलेशन कर पाऊंगा। तो चलिए आज इतना ही रखता हूं, ठीक है, कल आपको मिस करूंगा मॉर्निंग वाली वीडियो में खास तौर पर। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।